हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज आप सबको भी देखिए। आज हम हिंदी पैडागोजी का जो आपका 23 दिसंबर का एग्ज़ाम हुआ था सीटेट का ऑनलाइन, उसका हम 15 क्वेश्चन पैडागोजी का लेके आए हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो पूरा देखिएगा, आपको ज़्यादा फायदा करेगा, समझे। देखिए इससे पहले हम 16 तारीख, 20 तारीख, 21, 22 का हम डाल दिए हैं। आज हम 23 तारीख का लेके आए थे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि बच्चों में मातृभाषा के विकास को समानता माना जाता है। देखिए आप लोग जानते होंगे मातृभाषा हम अपने घर परिवार में बोलते हैं, समझे। तो इसका अर्थ क्या होगा? तो पहला ऑप्शन आपका है भाषा अर्जन, भाषा सीखना, आत्मसातीकरण और अमूर्त भाषा का विकास। देखिए लिखा है कि बच्चों में मातृभाषा का विकास समानता माना। देखिए समानता इसको माना जाता है, भाषा अर्जन होता है क्योंकि अपने घर परिवार में रहकर सीख लेते हैं, समझे। तो ऐसे भी जानते हैं मातृभाषा का भाषा अर्जन प्राय किस भाषा में होता है? तो मातृभाषा में होता है, समझे। ऐसे भी आप लोग जानते हैं, समझे। तो 106 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो 1 नंबर हो जाएगा भाषा अर्जन करना, समझ गया। 107 नंबर क्वेश्चन है कि भाषा सीखने के आरंभिक वर्षों में कहानियाँ हैं, यानी हम जब आरंभिक वर्षों में छोटे थे तो उस समय कहानी भाषा सीखने में क्या मदद करता था? पहला है नैतिकता का विकास, नैतिकता के लिए भाषा निवेश हेतु, भाषा सीखने हेतु निवेश, दोहराव तथा पुनः उत्पादन। उसके बाद है अपने समाज के बारे में सीखना, समझे। तो देखिए यहाँ नैतिकता तो होगा नहीं, नैतिकता तो आप थोड़ा सियाना होते तो अपने जानते हैं, समाज से सीखते हैं। दोहराव और पुनः उत्पादन होगा नहीं। अब देखिए अब आ गया कि अपने समाज के बारे में सीखना और भाषा सीखने हेतु निवेश। तो इसमें ज़्यादा पॉजिटिव ये तो इतना नहीं है कि समाज के बारे में सीखते तो थोड़ा सियाना हो गया तो अपने आप जान जाइएगा। लेकिन जो कहानी होता है हमको भाषा सीखने तो एक माहौल देता है हमको, निवेश मतलब हेतु एक निवेश, एक माहौल हमको क्या करता है? उत्पन्न करता है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? 107 का 2 नंबर हो जाएगा कि भाषा सीखने हेतु क्या देता है? एक निवेश देता है, समझे। 107 नंबर के क्वेश्चन के बाद 108 नंबर है कि एक शिक्षिका कक्षा 5 में अच्छा, सुंदर, बुरा, रंगीन, बुढ़ा, युवा आदि शब्दों वाले बहुत से वाक्य देती है और जब शिक्षार्थी इन शब्दों पर ध्यान देता है जिन्हें वह विशेषता बताने वाले शब्द का नाम देती है, जिसे विशेषण कहते हैं ना, विशेषता वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। बाद में वह इन्हें और अधिक शब्द देती है तथा उनमें इन विशेषता बताने वाले शब्दों का प्रयोग करने के लिए कहती है। अंत में शिक्षार्थी का ध्यान आकर्षित करती है तथा कहती है कि ये शब्द विशेषण कहलाते हैं, यह रणनीति क्या कहलाती है। देखिए यानी कह रहा है कि ये पढ़ाने की रणनीति क्या है। तो देखिए पहला ऑप्शन है आपका कि व्याकरण शिक्षण रणनीति, सचेतना में वृद्धि, विशेषण शिक्षण और विषय वस्तु पर व्याकरण। देखिए व्याकरण शब्द आपका पैडागोजी में निगेटिव वर्ड होता है, एक तरह का पढ़ा रहे हैं लेकिन बच्चा को क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर आपका देखिए जैसे इसमें व्याकरण दे दिया है, ये भी विशेषण में व्याकरण होता है और इसमें व्याकरण दिया है, समझे। लेकिन सचेतना में वृद्धि क्या हुआ कि आपके बुद्धि में विकास होगा, समझे। आपका क्रियात्मक पक्ष भी बढ़ेगा, आपका संज्ञानात्मक पक्ष भी बढ़ेगा, आपका क्या होगा कि संवेगात्मक जो आपका होता है आपका वो भी क्या होगा कि बढ़ेगा। यानी कहने का मतलब सचेतना में वृद्धि होगा, आपका क्रियात्मक पर भी बढ़ेगा, उसके बाद आपका संज्ञानात्मक पक्ष भी आपका बढ़ेगा, समझे। ये सब चीज़ क्या है आपका बढ़ेगा, समझे। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? 2 नंबर हो जाएगा कि सचेतना में वृद्धि है, समझ के। आगे क्वेश्चन है आपका, तो यानी व्याकरण और इसीलिए निगेटिव हो गया है। आगे है आपका कि कौन सी विधि दोहराव वाले अभ्यास को एक बड़ी प्रविधि मानती है। दोहराए मतलब कि रिपीट जिसमें होता होगा, दोहराए वाले अभ्यास में। देखिए तो व्याकरण में तो दोहराव वाला सब कोई चीज़ है नहीं, समूह भाषा शिक्षण में भी दोहराव वाला नहीं है, भाषा दृष्टि। लेकिन देखिए श्रव भाषावाद मतलब होता है कि जब हम किसी से बातचीत करते हैं, देखते हैं 2 बार 3 बार रिपीट करते हैं कोई चीज़ को, समझे। तो यहाँ पर श्रव मतलब सुनना होता है, तो उसमें हम क्या कहते हैं कि दोहराव उसमें करते हैं, 2 बार 3 बार दोहराव करते हैं, समझे। जैसे आप ही लोग कोई टीचर कोई लिखाता है 2 बार 3 बार उसको रिपीट करके बोलता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा क्या होगा? 109 के 4 नंबर हो जाएगा, समझिए। 110 नंबर क्वेश्चन है कि बहुभाषिता क्या है। देखिए बहुभाषिता का मतलब क्या होता है? तो पहला ऑप्शन है जितनी संभव हो सके उतनी भाषा सीखना। केवल लग गया तो कट गया आपका। कह रहा है कि मातृभाषा घर की भाषा आरंभ करके विद्यालय में और भाषाओं के जोड़ने के लिए बढ़ना, और मातृभाषा आरंभ करके अंग्रेजी माध्यम में बढ़ना, हाई स्कूल में। देखिए अंग्रेजी भाषा ये चीज़ क्या हो गया, यहाँ जोड़ दिया है कि आप पर्सनली एक ही भाषा मातृभाषा शुरू कीजिएगा, उसके बाद अंग्रेजी सीखिएगा। तो ये चीज़ उतना
आपका नहीं होगा। सोचे बोलेगा कि मातृभाषा के साथ और कोई भाषा सीखना, समझे, उसी को बहुभाषिता कहते हैं। 3 नंबर ऑप्शन आपका सबसे बेटर है। यहाँ कह रहा है कि जितना संभव हो उतनी भाषा। आप मान लीजिए भाषा सीखना नहीं है, भाषा को अर्जित करते हुए या भाषा को अर्जन करते हुए हमको सीखने की तरफ बढ़ना है, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत हो गया। 3 नंबर ऑप्शन सबसे बेटर है कि मातृभाषा या घर की भाषा से आरंभ करके विद्यालय में और भाषा जोड़ने की ओर बढ़ना, समझे, यानी बहुभाषिता, यानी आपका 110 का 3 नंबर हो जाएगा। 111 नंबर क्वेश्चन है कि हिंदी भारत की क्या है। देखिए एक चीज़ आप जानते होंगे, हिंदी जो भारत की क्या है, तो आपका राजभाषा है। कौन भाषा है? राजभाषा। राष्ट्रभाषा कोई नहीं है भारत का, ये राष्ट्रभाषा नहीं है, सह राजभाषा या एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज आपका कौन होता है, तो अंग्रेजी होता है, या सह कार्यकारी भाषा बोले तो अंग्रेजी, कार्यकारी भाषा बोले या राजभाषा बोले तो कौन हो जाएगा आपका? हिंदी हो जाएगा, समझे। और शास्त्रीय भाषा 6 होता है, जिसमें संस्कृत आता है, मलयालम हो गया, कन्नड़ हो गया, ये सब आपका आता है। तो वो शास्त्रीय भाषा की संख्या 6 है, समझे। तो ये आप पढ़ लीजिएगा, समझे। तो इसका आंसर हो जाएगा 111 का क्या नंबर, तो 2 नंबर राजभाषा है। 112 नंबर क्वेश्चन है कि शिक्षार्थी द्वारा लिखने पढ़ने में की गई त्रुटि को समझा जाना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है बाधा तो नहीं होगा, समस्या होगा नहीं। देखिए सीखने के लिए संकेत इसका सबसे बेटर ऑप्शन है, त्रुटि सुधार के लिए संकेत है, वो सीखने के लिए संकेत है कि बच्चा सीखने की अक्सर हो रहा है, समझे। यानी आपका 112 क्या आंसर हो जाएगा, तो 2 नंबर हो जाएगा, समझे। 113 नंबर क्वेश्चन है आपका कि शिक्षार्थी एक अच्छे लेख के विकास के लिए कई चरणों से गुजरते हैं, यह उपागम करते हैं। कि जहाँ भी ऐसा रहेगा ना कि लिखने कई चरणों से गुजरते हैं, तो इसे लिखने की प्रक्रिया उपागम कहते हैं। लिखने कौन सा उपागम करते हैं? प्रक्रिया। एकाएक रिजल्ट पर आ जाता है तो उत्पाद हो जाता है। उत्पाद में क्या, एक तरह का हमको डायरेक्ट रिजल्ट प्राप्त हो जाता है, समझे, तो उसको उत्पाद कहते हैं, समझे। तो इसका कर गुजरता है तो उसे लिखने की प्रक्रिया उपागम कहते हैं। आगे है क्वेश्चन 114 कि अपने आरंभिक वर्षों में बच्चे दीवार, फर्श, कॉपी, उत्तर पुस्तिका में आड़ी तिरछी रेखाएं बनाते हैं, समझे। आड़ी तिरछी क्या बनाते हैं? रेखा बनाते हैं। तो भाषा सीखने के, देखिए इसका जो आंसर होगा स्क्रिबलिंग होगा, जो, क्योंकि देखिए यहाँ पर आड़ी तिरछी रेखा की बात कर रहा है। अब देखिए आरंभिक साक्षरता क्या होता है, देखिए इसका आंसर सीटेड दिया हुआ है आरंभिक साक्षरता। उसमें हम कोई वर्ड पहचानने लगते, क ख ये सब जो है देख कर, या हाथ का कोई चित्र मतलब टाइप का बनाने लगते हैं, या आड़ी तिरछी रेखा बोला कि आड़ी तिरछा जो रेखा बनाते हैं तो स्क्रिबलिंग कहलाता है, समझे। तो इसका आंसर आपका 1 नंबर होना चाहिए, स्क्रिबलिंग, समझे, 114 का। लेकिन सीटेड दिया है 2 नंबर प्रारंभिक साक्षरता, लेकिन हमको जहाँ तक 1 नंबर लग रहा है, हो सकता है बाई मिस्टेक। इसमें एक और क्वेश्चन बाई मिस्टेक हिंदी में कुछ अलग है इसे, और इसका इंग्लिश जो लैंग्वेज 1 में देखिए सेम, क्योंकि हिंदी इंग्लिश दोनों का लैंग्वेज एक ही रहता है, समझे। हिंदी इंग्लिश में लैंग्वेज 1 में जो क्वेश्चन आपका हिंदी में रहेगा सेम टू सेम क्वेश्चन लैंग्वेज इंग्लिश में भी रहता है, समझे। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि वहाँ पर आपको एज कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि इसकी मतलब वहाँ भी कह रहा है कि चित्र बनाता है, तो इसके बिलिंग वहाँ पर हो जाएगा, समझे। 114 का 1 नंबर हो जाएगा। 115 नंबर है कि निम्नलिखित में कौन सा सीखने का है। देखिए सीखने का आकलन नहीं, यहाँ पर इंग्लिश देखिएगा ना तो यहाँ लिखा होगा असेसमेंट फॉर लर्निंग, समझे। देखिए इसीलिए नहीं, ये मतलब गड़बड़ हो जाता है। वहाँ पर इंग्लिश देखिएगा ना तो लिखा है असेसमेंट, वहाँ इंग्लिश देखिएगा ना तो लिखा होगा असेसमेंट फॉर लर्निंग, यानी अधिगम के लिए आकलन हो रहा है। अब आपका बन जाएगा। आप ही देखिए ना कि लिखित परीक्षा, अवधि के अंत में परीक्षा और संकल्पनात्मक आकलन, ये तीनों क्या होता है आपका, ये तीनों आपका आता है सीखने के आकलन में, समझे। और यहाँ सीखने के लिए आकलन के लिए होगा यहाँ, समझे, इंग्लिश में दिया हुआ सही, सीखने के लिए आकलन देखे हैं हम, तो वहाँ रचनात्मक आकलन हो जाएगा, समझे। तो इसका आंसर सी होगा, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा 115 का, तो सी नंबर हो जाएगा, समझे। 116 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अगला क्वेश्चन है, यदि एक बालक किसी एक भाषा का अच्छा पाठक या अच्छी पाठिका है तो वह दूसरी अथवा किसी अन्य भाषा का अच्छा पाठक हो सकता है जब वह दूसरी अन्य भाषा सीखता है। तो इसे देखिए, आप लोग जानते हैं ट्रांसफर ऑफ लर्निंग पढ़े होंगे, कौशल का अंतरण, यानी एक चीज़ का कौशल का उपयोग दूसरे क्षेत्र में कर रही है, इसी को हम लोग ट्रांसफर ऑफ लर्निंग या ट्रांसफर ऑफ स्किल या ट्रांसफर ऑफ कौशल का अंतरण कहते हैं, समझे, यानी समझे। तो ये आंसर क्या आ जाएगा 16 का, सी नंबर हो जाएगा, समझे। पठन क्षमता है नहीं, अब पढ़ने की रणनीति है नहीं, उच्च स्तरीय कौशल है नहीं, इसको बोलते हैं कौशल का नहीं, ट्रांसफर ऑफ स्किल।
अगला है क्वेश्चन 117 नंबर कि सीखने का देखिए प्रतिफल में डायरेक्ट आपको रिजल्ट आता है। सीखने में क्या होता है कि डायरेक्ट रिजल्ट आता है, समझे। तो वे दक्ष है जिन्हें शिक्षादिक या द्वारा किसी पाठ्यक्रम के अंत में प्राप्त कर, देखिए प्राप्त कर लेने वाला जहाँ बात बोलेगा ना, यानी जो चीज़ हमको डायरेक्ट रिजल्ट देता है तो आपका प्रतिफल करा दे, यही सबसे बेटर ऑप्शन है। अब देख रहा है कि भाषा से उद्देश्य तो है नहीं, उसको आधारित है नहीं, ये आपका क्या हो जाएगा, तो ये रिजल्ट डायरेक्ट देता है, समझे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर 117 का 1 नंबर हो जाएगा। 118 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन से 2 उपचारात्मक शिक्षण के मुख्य उद्देश्य। उपचारात्मक शिक्षण कब होता है, तो जब बच्चा का हम कारण जान लेते हैं कि बच्चा इस कारण से फेल कर रहा है, यानी निदानात्मक शिक्षण करने के बाद उपचारात्मक देते हैं। तो पहला ऑप्शन है कि उपचारात्मक शिक्षण शिक्षार्थियों को सीखने बेहतर करने में, एकदम सही बात है, उसको बेहतर करने में उपयोग किया जाता है, समझे। उपचारात्मक शिक्षण शिक्षक का बदलाव, सही बात है, जब बच्चा नहीं समझ रहा है वो विधि से, जब हम जान जाते हैं तो फिर दूसरा विधि ले आते हैं। तीसरा है उपचारात्मक शिक्षण शिक्षकों द्वारा अपने देखिए समझने में नहीं करता है, समझने में आपका वो निदानात्मक होता है। उपचारात्मक शिक्षण अभिभावकों के लिए वे जाने के कुछ से अधिक सुधार की आवश्यकता है, तो ये अभिभावक वाला तो ये भी आपका नहीं होगा, आपका 1-2 इसका आंसर हो जाएगा, समझे। एक और तो तीसरा तो आपका निदानात्मक का है, समझ गए ना क्वेश्चन। उपचारात्मक नहीं, रिमेडियल टीचिंग के बारे में पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन है 118 नंबर निम्नलिखित 19 नंबर, एक अध्यापिका ने अपनी कक्षा को 5 समूह में बांट दिया, जिनमें प्रत्येक समूह में 5 शिक्षार्थी थे तथा उन्हें घर, विद्यालय, सड़क, भूमि तथा आकाश शब्दों से संबंधित शब्द ढूंढने के लिए कहा। प्रत्येक समूह में से ने 10 से 15 वर्ड ढूंढे तथा अन्य समूहों के साथ साझा किए। अध्यापिका ने यहाँ शब्दावली शिक्षण के लिए कौन सी पद्धति अपनाई, तो इसे कहते हैं हम लोग थीम आधारित, यानी थीम में बांटकर बच्चा को क्या करना, पढ़ाना, समझे। तो इसे कहते हैं थीम आधारित शब्दावली। 119 से क्या हो जाएगा आपका 2 नंबर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है कि सीखने के सिद्धांत रचनावाद जो है ना, सीखना क्या है कि आपका क्या होता है कि सीखना आपका क्या है कि एक सामाजिक ऐसे रचनावाद में आप वाइगोस्की के नाम जानते हो, व्यक्तिगत विशेषता नहीं होगा और नहीं सीख सकता, सीखना पूरी तरह, ये क्या हो गया आपका चौथा हो गया, समझे। तो ऐसे आपका 15 क्वेश्चन हो गया, समझे। थैंक यू।